नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी माहौल तो गर्म हो ही रहा है। साथ में सभी पार्टियों की, जो पार्टी दिल्ली के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है, उनकी चुनावी रणनीति भी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाने की सबसे बड़ी दावेदार है, उस भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को थोड़ा चेंज किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ दिल्ली चुनाव में उतरने जा रही है। जी हां, इसके लिए बाकायदा बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन घटक दलों के साथ बैठक की है, उन घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक की है, जिन घटक दलों के साथ पार्टी दिल्ली के चुनाव में उतरेगी, और दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने के लिए जिन पार्टियों ने अपना मतलब इंटरेस्ट बताया है कि भाई हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में एक बड़ा मतलब आपको देखने के लिए बड़ा चुनावी समीकरण बड़ा अजीब सा नजर आएगा, लेकिन वो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की जो योजना है, वो दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का कोई भी वोटर, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कवायद अपनी तरफ से पूरी कर रही है, और कई घटक दल इस बारे में अपनी सहमति जता चुके हैं कि वो दिल्ली के चुनाव में अपनी पार्टी को उतारेंगे, और उसके लिए सीट जो शेयर है वो भी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे दिल्ली के अंदर। दरअसल दिल्ली के दंगल में एनडीए के साथ बीजेपी मैदान में उतरने जा रही है। बुधवार को इसको लेकर बैठक हुई, और बीजेपी कुछ पार्टियों को समझौते के तहत सीट भी देगी, वहीं कुछ नेताओं को प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतारेगी। दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरीके की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, उससे कुछ तस्वीर अब लगभग साफ होती जा रही है। दिल्ली में एक तरफ इंडिया गठबंधन के दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहा है। इससे अपनी शक्ति दिखाने की कवायद में ये पूरा घटक दल जुड़ गया है एनडीए, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव बीजेपी एनडीए के कुछ अपने दलों के साथ, घटक दलों के साथ समझौते के तहत चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में जिस तरीके से उतरेगी, अभी तक गठबंधन में शामिल 3 पार्टियों ने दिल्ली में सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। जिन पार्टियों की दावेदारी सामने आई है, उनमें जेडीयू, लोजपा और आर यानी कि जीतन राम मांझी की हम शामिल है। अब इन सभी दिल्ली के अंदर कहां-कहां कितना किस पार्टी का असर होगा या किस नेता का असर होगा, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बहुत बड़ा मंथन किया हुआ है। हम आपको बताते कहां-कहां पर, जो हमारे सूत्र बताते हैं, राजधानी दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर एनडीए के घटक दलों का असर खास तौर पर देखने को मिलता है। इनमें गोकुलपुर, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, किराड़ी, विकासपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटें शामिल हैं, जहां पर ये घटक दलों के जो वोट बैंक है, वोटर्स हैं, वो यहां पर रहते हैं, और इन नेताओं की वजह से यहां पर उन वोटों को आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के तरफ जाने से रोका जा सकेगा। इन सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने पूरा एक बड़े जबरदस्त एक प्लान बनाया है। गठबंधन के बड़े नेताओं से बीजेपी इन सीटों पर चुनाव प्रचार भी कराने जा रही है, जिससे मतदाताओं को आसानी से साधा जा सकेगा। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या करीब 20% के आसपास है, 20 से 25% के आसपास है। इन मतदाताओं को साधने के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। चिराग और नीतीश पहले भी
बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 में चिराग की पार्टी को 1 और नीतीश की पार्टी को 2 सीटें समझौते के तहत दी गई थी। हालांकि ना तो जेडीयू और ना ही लोजपा दिल्ली चुनाव में जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि इस चुनाव में जेडीयू को 84,000 और एलजेपी को करीब 33,000 वोट मिले थे। बहुत बड़ी एक वोट था। अब अगर ये वोट, सपोज कीजिए ये वोट इनको जिताने में कामयाब नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए ये वोट सबसे ज्यादा काम आएगा। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति इसी पर है कि किसी भी तरीके से जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसकी तरफ वोट जाने से रोका जा सके। इसी तरह मराठी वोटरों को साधने के लिए एकनाथ शिंदे को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और तेलुगु और दक्षिण भारतीय मतदाताओं को साधने के लिए चंद्रबाबू नायडू यहां प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। दिल्ली में दक्षिण भारतीय मतदाताओं की संख्या भी करीब 30 से 35 लाख है। इनमें तेलुगु भाषी करीब 8 से 9 लाख लोग के आसपास मयूर विहार में, पटपड़गंज में, दिलसाद गार्डन में, आरकेपुरम में, महरौली, रोहिणी, कालकाजी, द्वारका, विकासपुरी, उत्तम नगर, इन इलाकों में बड़ी संख्या में रहते हैं। अब ऐसे में अगर ये नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लाकर प्रचार की कमान सौंपेगी, अगर ये प्रचार करते हैं और इनमें से आप मान के चलिए 50 या 60% वोटरों को भी अपनी तरफ खींच पाते हैं, तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल की हार निश्चित है। कांग्रेस का अपना वजूद है। पहली बात तो कांग्रेस अभी खड़ी हो रही है, अभी बहुत जल्दी कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अगर खड़ी होती है तो दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी फायदे में है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक गया था, वो अगर वापस आता है तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी रणनीति के तहत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेकर उतरने वाले हैं, और जीत कैसे निश्चित की जाए इसके लिए एक एक सीट पर एक एक मतदाता का आकलन किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा दिल्ली को नर्क बना के रख दिया वाला टैग है, नलों का पानी, बिजली के बढ़े हुए बिल, यमुना में बाढ़ का तूफान और यमुना मैली की मैली, प्रदूषण से बेहाल, सड़कों का बुरा हाल, और साथ में शीश महल और शराब घोटाले के बड़े बड़े दाग। तो अरविंद केजरीवाल का इस बार सुपड़ा साफ होना लाजमी है, निश्चित है। हरियाणा की तर्ज पे अरविंद केजरीवाल के लोगों की इस बार खुद अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसी वजह से बौखलाए हुए हैं और तरह तरह के हर रोज या तो कुछ काम कर रहे हैं या नए नए बयान दे रहे हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब हार और जीत का क्या होने वाला है, लेकिन बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल तो बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।